पहला क्वेश्चन है, मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए। मधुमेह में न्यून शर्करा युक्त आहार जो देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है। तो प्रोटीन, कैल्शियम और खनिज लवण, इन सभी की जो आवश्यकता है वो गर्भावस्था में बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन डी सही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो मांस, मछली एवं अंडा, ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चीनी, नमक और सिरका, उपयुक्त सभी जो है वो परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से बच्चों को कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन बी की कमी से बच्चों में बेरी-बेरी रोग हो जाता है, इसमें का ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। तो भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है संतुष्टि प्रदान करना, इसमें का ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ये सभी जो हैं ये नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तो 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस जो है मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, बेरी-बेरी किस विटामिन के कमी के में होता है। तो बेरी-बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से होने वाला एक रोग है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है मांस, मछली और अंडा, ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन है सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इसमें जो है खमीर जो है भाग लेते हैं, इसमें का बी सही हो जाएगा। 12 नंबर, निम्न में से कौन सा कुपोषण का एक कारण है। तो निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी और अज्ञानता, ये सभी जो हैं वो कुपोषण के कारण हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कि परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। तो जो है हवा देना चाहिए, इसमें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो जो है इसमें तेल रिफाइनरी और कागज़ कारखाना, ये दोनों जो हैं वो जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। तो ये जो है 8 अंतःग्राही संख्या हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, तो इसे बाल्यावस्था कहते हैं, इसमें का बी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीडीएस कार्य करती है। आईसीडीएस जो है वो बच्चों एवं महिलाओं के लिए कार्य करती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। तो आंतरिक सज्जा जो है वो रुचि की, कौशल की और धन के सदुपयोग की, इन सभी की जो है एक अभिव्यक्ति है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिवार अपने सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करता है। तो बचत करता है, इसमें का ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन कि उपभोक्ता के अधिकार कौन से नहीं हैं। तो जो है दुकान में रेड करवाना जो है उपभोक्ता का एक अधिकार नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एफपीओ का मार्क उपलब्ध रहते हैं। तो ये जो है केचप पर उपलब्ध रहते हैं, इसमें का ऑप्शन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत जो है मकान का किराया आता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियों में होती हैं। तो सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियाँ जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। तो जो है डायटिक्स जो है वो गृह विज्ञान के शाखा नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं। तो ये जो है वो गला में पनपते हैं, इसमें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी जो है हो जाती है, इसमें का बी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि धात्री अवस्था में कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 700 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। 28 नंबर क्वेश्चन की भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोना चाहिए। तो इसे जो है साबुन से हाथ धोना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन, मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। तो
मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। 30 नंबर क्वेश्चन, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। तो जो है ये पूर्व शालेय शिक्षा, टीकाकरण और पोषण उपयुक्त सभी जो है ये समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? तो वो जो है परिवार होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। तो ये जो है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए, इन सभी के लिए जो है आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो ये जो है 6 से 9 माह में दिया जाता है, इसमें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है ब्रेल विधि का उपयोग जो है किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है 1945 ईस्वी में की गई थी, इसमें का ऑप्शन है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी प्रदान करती है। तो सूर्य की रोशनी जो है विटामिन डी प्रदान करती है। 37 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 38 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता की विशेष समस्याएं होती हैं। तो जो है वस्तुओं में मिलावट, वस्तुओं को अपूर्ण लेबल, दोषयुक्त माप और तौल के साधन, ये सभी जो है उपभोक्ता की विशेष समस्याएं होती हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पारिवारिक आय को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र की विशेषता क्या नहीं है? तो सूती वस्त्र जो है वो टिकाऊ होता है, ठंडा होता है, आरामदायक होता है, लेकिन कठोर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वस्त्र बनते हैं, तो वस्त्र जो है वो व्यक्ति के लिए जो है बनते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है परिधान कैसे होने चाहिए? तो परिधान जो है आरामदायक, स्वच्छ और आधुनिक, ये सभी प्रकार के होने चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन है सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो जो है रगड़ का प्रभाव जो है सूती वस्त्रों पर नहीं पड़ता है। 44 नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की। 45 नंबर क्वेश्चन, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है? तो ये जो है थायरॉक्सिन कहलाता है, इसमें का डी। 46 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में होता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो है प्रशीतन होता है, इसमें का ऑप्शन है। 47 नंबर, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। 48 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है? तो विटामिन एवं खनिज लवण जो है सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है? तो प्रति किलोग्राम पर 1 किलोग्राम होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो विटामिन डी की कमी से। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता आ जाती है? तो ये जो है स्टील के बर्तन में। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की ORS पेय बनाने के लिए किसके साथ मिलाना चाहिए? तो पानी के साथ मिलाना चाहिए ORS को। निम्न में से कौन सा जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा संवाहित एक रोग है? तो हैजा जो है वो जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा संवाहित रोग है। कुकुर खांसी के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT का टीका कुकुर खांसी के बचाव के लिए लगाया जाता है। अंड ग्रंथि कहाँ कहा जाता है? तो वृषण को। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? दूध जो है शीघ्र नष्ट होने वाला एक खाद्य पदार्थ है। गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। भोजन दूषित नहीं होते हैं? तो भोजन जो है भोजन तैयार करने में अगर स्वच्छता बरती जाए तो दूषित नहीं होते हैं, इसमें का डी। खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह है? तो FPO, इसमें का डी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में होता है। दालों में सबसे अधिक मिलता है? तो प्रोटीन दालों में सबसे अधिक मिलता है। मांस, मछली तथा अंडा में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो प्रोटीन।
ISI का पूरा नाम है? ISI का भारतीय मानक संस्थान। किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो ये जो है किशोरा अवस्था को जो है आंधी तथा तूफान या तनाव की अवस्था कहा जाता है। इसमें का ऑप्शन सी। 65 नंबर क्वेश्चन, युवा गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 280 दिनों की। इसमें का ऑप्शन है। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो इस्त्री करना धुलाई की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं है। सूती वस्त्रों में किसका कलफ लगाया जाता है? अरारोट का जो है वो सूती वस्त्रों में कलफ लगाया जाता है। इनमें से किस हार्मोन के कम स्त्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है? तो एंड्रोजन के जो है कम स्त्राव से। 69 नंबर क्वेश्चन है, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। लार में रहता है तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम रहता है।